नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और ये बड़ी खबर है। जेएसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर सामने आई, जहां जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक मामले पर बवाल के बाद यह इस्तीफा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से छात्रों की हक की आवाज उठाई थी। का ये पूरा मामला है, जहां पर चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से छात्रों के हक की आवाज उठाई थी और अब इस पूरे खबर पर असर और जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ था। कई बयान सामने आ रहे थे, छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन इन सबके बीच आज ये बड़ी खबर, जहां जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया है। देखिए, नीरज सिन्हा के भूमिका पर भी कई संदिग्ध जो है वो भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे और इन सब के बीच ये इस्तीफा कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश और अब किसी बड़ी चीज को लेकर भी जो है इशारा माना जा सकता है, क्योंकि जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा जेएसएससी पेपर लीक का ये पूरा मामला किस तरीके से ये था। जीसीएल का जो थर्ड पाली की परीक्षा थी वो रद्द हुई थी, पेपर लीक हुआ था और इसके बाद न्यूज़ 11 भारत ने लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखी और पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी खबर पर जो लगातार बने हुए थे अपने अपडेट्स के साथ, हमारे साथ वापस से संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे रांची से। अजय, देखिए, जिस तरीके से हमने लगातार एक एक अपडेट्स अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से जेएसएससी का पेपर का जो लीक मामला है वो सामने आता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, पॉलिटिकली क्या कुछ हैपनिंग होता है, छात्रों में किस तरीके से आक्रोश। लेकिन इन सबके बीच आज जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। अजय, देखिए सुष्मिता, नीरज सिन्हा ने आपसे थोड़ी देर पहले एक पत्र लिखा है, उसमें मुख्य सचिव को और कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं 21/2/2024 के अपराह्न से कर्मचारी चयन आयोग से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र समर्पित करता हूं। मतलब यह है कि आइसोलेट होने की कोशिश हुई है। नैतिकता कह रही है कि नीरज सिन्हा से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जेएसएससी पेपर लीक कांड में आखिर उनकी भूमिका क्या है। क्या उन्होंने अपने स्तर से कोई कार्रवाई की, कोई पूछताछ की, किसी कर्मचारी, किसी सचिव, किसी कंट्रोलर से उन्हें कोई पूछताछ की? सवाल का जवाब है नहीं। आप ये कह दें कि एक पन्ने के त्यागपत्र में कि मैं स्वतः त्यागपत्र करता हूं और ये कहना कि शायद उनकी भूमिका अब खत्म हो गई है, शायद ये सवाल बेमानी होगी। अब उन पर ज्यादा सवाल उठेंगे। सवाल यह उठेंगे कि आखिर क्या इस इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर। नैतिकता तब सामने आती जब जेएसएससी पेपर लीक कांड का मामला आया और तुरंत वो इस्तीफा देते। लेकिन जब चौतरफा दबाव पड़ा, न्यूज़ 11 ने इस खबर पर सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी। हमारे दर्शकों को जानकारी होगी और साथ में यह भी जानकारी होगी कि किस प्रकार से नीरज सिन्हा की भूमिका पर लगातार न्यूज़ 11 ने सवाल उठाए थे। सवाल यह नहीं है कि नीरज सिन्हा ने आज इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा कहीं प्रेशर के वजह से दिया गया या फिर उनको यह लगा कि यदि जांच आगे बढ़ी तो उनकी भी गर्दन फंस सकती है। ये तमाम आशंकाओं को बल दे रहा है नीरज सिन्हा का वह पत्र जो न्यूज़ 11 के पास है। वो कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर व्यक्तिगत कारणों से दोनों चीजें कैसे सामने आएंगी। लिख रहे हैं कि व्यक्तिगत कारणों से मैं कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कह दे रहा हूं और फिर पदभार का स्वतः परित्याग करता हूं। सवाल अब ज्यादा उठेंगे नीरज सिन्हा पर कि क्या ये स्वतः परित्याग कर देने से क्या यह मान लिया जाएगा कि जेएसएससी पेपर लीक कांड में नीरज सिन्हा की कोई भूमिका नहीं थी? क्या यह माना जाएगा कि क्या त्यागपत्र देने के बाद से
जो उनके चेयर के ऊपर नीरज सिन्हा के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, क्या उन सवालों का जवाब मिल गया? सवाल यह भी उठेगा कि क्या नीरज सिन्हा की नैतिकता लगभग 15-16 दिनों बाद क्यों जागी और इसके पीछे की वजह क्या है? अब तो सवाल यह भी उठ रहे हैं कि नीरज सिन्हा की जो ज्वाइनिंग हुई थी डीजीपी से रिटायर होने के बाद झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के तौर पर, उन सब में किसकी भूमिका थी? क्या कुछ ऐसी बातें हुई कि कई काबिल लोगों के रहते हुए जेएसएससी चेयरमैन का पद किसे मिला? नीरज सिन्हा को। रिटायर हुए 20 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्हें सम्मान के साथ जेएसएससी चेयरमैन का पद मिल गया। ये तमाम सवाल अब ज्यादा मजबूती से लोग उठाएंगे और साथ में इसलिए भी उठाएंगे कि जिस प्रकार से जांच बढ़ रही थी, और कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीरज सिन्हा की इस कांड में संलिप्तता होगी, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो एसआईटी बनी थी झारखंड सरकार की तरफ से, जो राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार कह रहे थे कि जेएसएससी पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें अभी कम से कम कुछ दिनों तक रहना चाहिए था। जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए था। वहां उन्हें उस लोगों का एड्रेस बताना चाहिए था जिनकी भूमिका इसमें है। उस आउटसोर्स एजेंसी का नाम, पता, पूरा ठिकाना बताना चाहिए था जिसकी भूमिका रही। वो कहते हैं कि उनके आने के पहले आउटसोर्स एजेंसी, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी थी, उसका चयन हो गया। सवाल यह है कि यदि उनके आने के पहले हुआ तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन चीजों को खोज करे। 2015 से परीक्षा चल रही है। माथा पीटने की इच्छा होती है कई बार कि क्या हो गया है झारखंड के साथ, क्या हो गया झारखंड के युवाओं के साथ। बिल्कुल अजय लाल, देखिए सवाल तो कई उठ रहे हैं और इन सब में प्रमुख उन छात्रों के सवाल है जिस पर भी न्यूज 11 भारत जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। छात्रों के हक की आवाज की अब बात कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों में आक्रोश है। इन सबके बीच ये एक इस्तीफा और छात्रों की आवाज भी अब भी बुलंद है। हमने देखा कि विधानसभा के भीतर भी ये मामला उठा कि कई तरीके से सामने जो है पूरा मामला आया, एसआईटी का भी गठन कर लिया गया, लेकिन छात्रों के हक की आवाज भी हमने उठाई है। अब क्या कुछ लगता है छात्रों में जो आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर, क्या उसमें थोड़ी धीमी गति हमें देखने को मिलेगी अजय? देखिए सुष्मिता, मैंने पहले ही कहा था कि एसआईटी के जांच के बूते की बात नहीं है ये मास्टरमाइंड तक, इस पूरे रैकेट तक पहुंचना। इस मामले को किसी न प्रकार से ठंडा करने की कोशिश हो रही है कि इस पूरे मामले पर पानी पड़ जाए, कहीं से कोई आवाज ना उठे। एसआईटी की जांच हुई, गिरफ्तारी किसकी हुई? झारखंड विधानसभा के अवर सचिव की। अब तक एसआईटी की टीम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई जो इस मामले का मास्टरमाइंड था। अमूमन होता यह है कि एक व्यक्ति गिरफ्तारी के साथ लिंक बनाते बनाते लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बिहार विधानसभा का जो मार्शल है सरफराज, उसकी भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पता नहीं उसे जमीन निकल गया या फिर आसमान ने चुरा लिया अपने पास। ये तमाम चीजें ये दिखाती है कि एसआईटी की जांच में निष्ठा की कमी है। अन्यथा अब तक मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में होता, एसआईटी की गिरफ्त में होता, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। और इस बीच एक व्यक्ति भगीरथ बनने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं स्वतः त्यागपत्र दे रहा हूं। ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर काम का बोझ रहा होगा, बहुत काम करने पड़ते होंगे, 20 घंटे काम करने पड़ते होंगे, लिहाजा वो थक जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं स्वतः त्याग पत्र समर्पित करता हूं। इसका मतलब यह है कि सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं नीरज सिन्हा। उन सवालों से जो एसआईटी के पास है, उन सवालों से जो छात्रों के जेहन में है। आज तक इस्तीफा देने के पहले यदि नैतिकता होती उनके अंदर तो उन छात्रों को बुलाकर बोलते कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं परीक्षा कराने में सक्षम नहीं रहा हूं। एक पन्ने का त्याग पत्र, और ये कोई सोच ले कि अब उस पर सवाल नहीं उठेंगे, ये बेईमानी होगी। सवाल पहले से तेजी उठेगी और चौतरफा सवाल उठेंगे। और न्यूज 11 भी सवाल उठाएगा कि एक पन्ने के त्यागपत्र के बहाने यह ना सोचें कि आपकी भूमिका का द एंड हो गया, अब आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। नैतिकता तो यही कहता है कि पहले पूरे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए था, तब आप कहते कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं।
तब लगता कि आप भगीरथ हैं। बिल्कुल ये तो अजय, आप isolate देखिए होने अब की बात इस्तीफा है। तो सामने आया है, सवाल कई है छात्रों के जहन में भी, और इन सवालों का जवाब किस तरीके से एसआईटी की ये जांच में निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आएगा, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल अजय लाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। किस तरीके से आज जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत कारण बताया है और कहा है कि आज वे इस्तीफा देते हैं और नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन इन सबके बीच ये पूरा मामला देखिए अब भी गरमाया हुआ है, छात्रों में अब भी आक्रोश है। अब जेएसएससी के पेपर लीक मामले पर क्या कुछ नया मोड़ आएगा, ये समय के साथ हम भी अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट्स देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।